हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा एटलस। और फार्मा एटलस आप सभी के लिए लेके आया है केमिस्ट्री का नया टॉपिक जो कि रहने वाला है मोल कॉन्सेप्ट। इसकी आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगी अभी, जिसमें हमारी थ्योरी रहने वाली है इजी और सिंपल लैंग्वेज में, और एग्जाम्पल मिलेंगे और कुछ एमसीक्यू। ठीक है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकता है। और ये वीडियो आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के, या नीट या सीयूटी या फिर बी फार्म किसी भी मेडिकल स्टूडेंट्स हो आप, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा आपने देख ही लिया होगा, मोल कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, कि मोल कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ मोल। मोल क्या है? तो आंसर है इसका, अ मोल इज अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो हमारा मोल है वो हमारा फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, जो कि है हमारा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। कितना है हमारा? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। एक मोल के अंदर हमारे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इस क्वांटिटी को आप याद रखना। ठीक है, जैसे कि अब है हमारा, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, जो हमारा ये नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, और आप सोचिए, थिंक ऑफ इट लाइक, एक दर्जन में हमारे कितने आइटम होते हैं? 12 आइटम। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं दुकान पे जाके कि हमें एक दर्जन केले दे दो, तो वो केले वाला बिना सोचे समझे अपन आपको 12 केले दे देता है पन्नी में डाल के। ठीक है, तो ऐसे ही एक दर्जन के अंदर हमारे 12 आइटम होते हैं, और एक पेयर के अंदर हमारे 2 आइटम्स होते हैं, जैसे कि हमारे सॉक्स आते हैं। ठीक है, हैंड के ग्लव्स आते हैं, तो पेयर में आते हैं। 1 पेयर में हमारे 2 आइटम्स होते हैं। उसी तरीके से हमारा एक मोल के अंदर हमारे होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, दोबारा से, एक मोल के अंदर हमारे होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड द मोल कॉन्सेप्ट। हमें मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत कैसे क्यों पड़ी? ठीक है, तो हमें जो मोल कॉन्सेप्ट है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे एटम है ना, वो हमारे बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत टीनी होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, स्मॉल होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से सी नहीं कर सकते, और अपनी आंखों से हम उसको काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, काउंट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो हमारी एक बूंद है पानी की, उसके अंदर हमारे ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए हम उन मॉलिक्यूल्स को काउंट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो केमिस्ट है वो सिंपली से दिस सैंपल कंटेन 1 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसको हम मोल्स में नापते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोलर मास, कि हमारा मोलर मास क्या होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन H, इसका है 1 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल, वाटर 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मोल्स फ्रॉम मास, हमारे को मास गिवन होगा, हमें मोल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मास हमारा गिवन होगा, मोल्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हमें 36 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, और हमें उसका मोल्स में निकालना है। अब वाटर फॉर्मूला क्या होता है इसका? H2O। अब H2O का हमने देखा था 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, मास हमें दिया हुआ है 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर का जो हमने देखा था मोलर मास, वो हमारा था 18 ग्राम पर मोल। अब उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे मोल्स निकालने के लिए, तो
मास हमारा रहने वाला है 36 ग्राम और मोलर मास हमारा रहने वाला है वाटर का, वो रहने वाला है 18 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, इससे हम अपने मोल्स निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे 36 ग्राम वाटर में हमारे 2 मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वैसे ही हम बात करें अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, हम अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लेने वाला है हमारा मोल्स इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब एग्जांपल हमारा 2 मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स इसमें गिवन है 2 है। ठीक है, वाटर हमारा रहने वाला है H2O। ठीक है, पार्टिकल्स निकालने हैं तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इससे आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पार्टिकल्स आ जाएंगे 1.204 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट है। 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर में हमारे 1.204 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट हैं। ऐसे ही बात करते हैं अपने मास के बारे में, मास फ्रॉम मोल्स। ठीक है, मास फ्रॉम मोल्स, इसमें हमें मोल्स गिवन होंगे और हमें अपना मास निकालना होगा कि हमारा मास कितना है। ठीक है, इसका लिए फॉर्मूला रहने वाला है मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स हमारे दिए हुए होंगे 3 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, और जैसे कि इसमें दिया हुआ है 3 मोल्स और CO2 का होता है 44 ग्राम पर मोल, तो हमारा आ जाएगा 132 ग्राम पर मोल। ठीक है, मास निकल जाएगा 132। अब सपोज करते हैं एक दर्जन बनाना में हमारे 12 बनाना होते हैं। ठीक है, 12 केले होते हैं, ऐसे 2 दर्जन में 24 हो गए। तो सिंपली 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.22 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं, और 2 मोल्स वो वाटर में 1.204 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स। ठीक है, द मोल्स इज सिंपली अ वेरी लार्ज काउंटिंग यूनिट। ठीक है, मोल्स जो होती है वो वेरी लार्ज काउंटिंग यूनिट होती है। वाई इज द मोल कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला है हमारा हेल्प कैलकुलेट केमिकल रिएक्शंस, जो मोल्स है हमारा कैलकुलेट केमिकल रिएक्शंस को हेल्प करता है। कन्वर्ट मास इनटू पार्टिकल्स और पार्टिकल्स इनटू मास, वाइस वर्सा। एसेंशियल फॉर स्टीरियोकेमिस्ट्री, वाइडली यूज्ड इन फार्मेसी, केमिस्ट्री और एंड लेबोरेटरी कैलकुलेशंस। ठीक है, इसकी अगर हम वन लाइन डेफिनेशन देखें तो a mole is a amount of substance containing 6.022 into 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयंस, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, a moles is the number of amount of substance containing 6.022 into 10⁻23 atoms, molecules और आयन इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अब ये MCQ है, इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, how many molecules are present in 44 gram of CO2? How many moles are present in 44 gram of CO2? ठीक है, ऑप्शन ए 0.5 मोल, ऑप्शन बी 1 मोल, ऑप्शन सी 2 मोल, ऑप्शन डी 4 मोल। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है, और सेव दिस वीडियो फॉर रिवीजन। अगर आपको मोल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन हेल्प करी हो तो कमेंट करें मोल, और फॉलो करें फार्मा एटलस फॉर डेली फार्मेसी और केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो थैंक यू फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। थैंक यू।